मीठा है तो आपको खिलाएंगे। आपने कमाल कर दिया वहाँ। दादा जीत मिली है बड़े बहुत वोटों से। अरे वो तो मिलना ही था यार। 50,000 वोटों से जीत गई। वो तो रिकॉर्ड हो गया, मिलना ही था। उपचुनाव में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड। क्या कहिएगा, कुछ बोल दीजिए, बधाई दे दीजिए। क्या बधाई बधाई। चलो, देश में भी और झारखंड में भी, रामगढ़ में जहां उपचुनाव हुआ था, तो एनडीए की शानदार विजय के लिए मतदाताओं को, वहां की जनता को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप 2024 की विजय यात्रा प्रारंभ हो गई है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। अभी आप सब लोगों ने पिछले चुनाव की चर्चा की, मैं उससे भी कभी भागता नहीं हूँ। उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने वोट कम नहीं हुए थे, बल्कि हमने वोट को बढ़ाया भी, और मामूली वोटों से, जिसको बोलते हैं जीतते जीतते वो पराजित हुए थे। हमें लगता है कि उस वक्त तक राज्य की जनता को शायद हेमंत सोरेन से पूरी तरह से मोहभंग नहीं हो पाई थी। लोगों को लगता था कि शायद ये सरकार अच्छी काम करेगी, लेकिन अब 3 साल से अधिक समय भी हो गया और आपने देखा होगा कि अब इस सरकार से पूरी तरह से झारखंड की जनता का मोह भंग हो चुका। पिछले दिनों आप सबने देखा कि एक सचिव जेल गई, उनके ठिकानों से करोड़ों रुपया मिले, उनके कई एक बिचौलिया और दलाल भी जेल चले गए। फिर आप सब लोगों ने देखा कि इस समय एक बड़े इंजीनियर वही जेल में है, और उन्होंने किस प्रकार से संपत्ति को अर्जित किया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं, सबने देखा अपनी आंखों से। तो अब झारखंड की जनता ने समझ चुकी है कि ये जो आज सरकार है झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लूटने में सिर्फ लगी हुई है, और लूटने में कोई कोर कसर ये छोड़ नहीं रही है। तो जनता ने भी अब ठान लिया है इस सरकार को सबक सिखाने का। इसलिए आपने देखा कि रामगढ़ में इस प्रकार से जनता ने जोरदार जन समर्थन एनडीए गठबंधन को दिया है, तो ये उसका एक संकेत है। 2024 का वो एक शुरुआत है। क्या लगता है, जनता जान रही थी कि आज आप देख रहे हैं कि सरकार राज्य में ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है। जो सरकार बार बार कह रही थी कि हम साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो कुछ देना तो छोड़ दीजिए, नियोजन नीति तक ठीक से नहीं बना पाई सरकार। और जो बनाए थे उसका हम लोगों ने शुरू दिन से कह रहा था कि ये गलत है, ये टिकेगा नहीं, और वही हश्र हुआ। तो इसलिए आप नौजवानों ने भी समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ राजनीति करती है, राजनीतिक गोटियां सेक रही है। अब इनके भूल-भुलाए में झारखंड की जनता ना नौजवान अब नहीं आने वाली। अब क्या लाने की तैयारी कर रहे हैं उस पर मैंने पहले तो आएगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। भाई अखबार में छप रहा है, उसके आधार पर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या ला रहे क्या नहीं ला रहे। देश में 3 राज्यों में चुनाव नहीं, मैंने तो कहा कि देश में जो शानदार विजय हुई है, आपने देखा कि तीसरे में भी पिछले दफा तो 2 ही सीट थी बीजेपी के पास, इस बार तो शायद कितना सीट आए। नहीं भाई, मेघालय में 5। तो पहले जो सीटें थी 2, उससे तो अधिक हुआ ना। और मैं कह रहा था कि देश में शानदार जीत हुई है और 2024 का एक आगाज जीत मिली है। आधिकारिक घोषणा हो गई। हाँ।
हो गया आधिकारिक घोषणा, आपके माध्यम से ही पता चलेगा। बड़े वोटों से 40 से 50,000 वोटों से हाँ, बहुत खुशी की बात है और हम बधाई देंगे। अगर 50,000 वोटों से जीत मिली है तो बड़े अंतर से हम चुनाव हारे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये अब कमी कहाँ रह गई? कमी जनता, देखिए जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में सत्य चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आए और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं और आज भी हम 4-1 से आगे चल रहे हैं। मंत्री जी, लेकिन ये हार किसकी है? कांग्रेस की है या सरकार की है ये हार? देखिए, हार होती है राजनीतिक दल की, सरकार की नहीं। तो ये क्या लगता है कि ये नियोजन नीति जो कहा जा चलिए। रहा था कि सरकार बताएंगे, आते हैं फिर बताएंगे। आप ही के पास प्रश्न भी है, आप ही के पास उत्तर भी है, तो फिर पूछते क्यों? नहीं आप बोलिए। क्या काफी बोलिए। बताइए। हार जीत लगा रहता है चुनाव में और बाई इलेक्शन में पहली बार हार हुई है, लेकिन अब पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस प्रकार से जनता ने वोट नहीं किया, खास करके अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया, बहुत बड़ी बात है इस तरीके से। और क्यों अब क्यों नहीं हुआ, ये तो हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और पता लगाएंगे कि क्यों नहीं अल्पसंख्यक ने वोट किया, क्या कारण है, इसके पीछे भी जाने की आवश्यकता है। बयान को मानते हैं। योगेंद्र शाह कहाँ से आ गया वहाँ? मैंने कहा कि अल्पसंख्यक ने वोट नहीं किया तो उसको आप क्यों कर रहे हो? उससे क्या लेना देना है? इस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित किया गया है, वो उसका असर है क्या? क्या लगता है कि जो राजेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में ये पर FIR हो गया, आप पर आपको बदनाम किया गया, ये सब का असर है क्या? पार्टी में अंदर कौन क्या बताएं? अल्पसंख्यक पार्टी में आक्रोश क्यों है, क्या है? आदिवासियों में भी आक्रोश था, तो ये सारी बातें हमें लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म में हम लोग रखेंगे और हमारा जो वोट बैंक नहीं खिसके उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इस दिशा में बात करेंगे। हमारे प्रभारी महोदय से भी हम लोग बात करेंगे। ये अच्छा संकेत नहीं है। पार्टी राहुल गांधी जी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सबको लेके चल रहे हैं, पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी थोड़ा बिखराव था, अगर हम लोग उसको एक करके लड़ते तो मिलता अच्छा इसका लाभ मिलता। क्या लगता है इस हार से प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे?